Today we solve the remaining questions of exercise 2.3 in which we find the value of unknown variable by using sum of roots and product of roots. Sum of roots for quadratic equation. अब quadratic equation क्या है हमारे पास ax square plus bx plus c equals to 0. This is the standard quadratic equation in which coefficient of x square is known as a, coefficient of x is b and the constant term is c. Now we find the relation between roots. There are two roots of quadratic equation. Quadratic equation है तो उसके कितने roots होते हैं? Two roots. अब हमारे पास दोनों roots का हमने जो relation find किया sum of roots और product of roots के साथ कि sum of roots is equals to minus b by a and product of roots is equals to c by a. कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स और उसके रूट्स का क्या रिलेशन है? उसके जो कोफिशिएंट्स है और उसके जो दो रूट्स होते हैं उन दोनों रूट्स का सम उनके कोफिशिएंट्स में माइनस बी बाई ए के इक्वल है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स constant term divided by coefficient of x square, and it is compulsory that a must be non-zero in this quadratic equation. अब ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली फाइंड आउट भी किए कि कैसे हम इन रूट्स को फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a. तो हमने दो रूट्स अब होते हैं तो एक को अल्फा का नाम दिया, दूसरे को बीटा का नाम दिया. उसमें से हमने प्रॉपरली इनको फाइंड आउट किया कि सम ऑफ रूट्स अगर हम उन रूट्स को सम कर लें तो वो कोफिशिएंट्स में किसके इक्वल आता है, और अगर हम उन रूट्स को मल्टीप्लाई कर लें तो वो कोफिशिएंट्स के साथ किसके इक्वल आता है. अब इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए रिमेनिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिनमें हमें वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. क्या करना है हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जब इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. कि जब आपके पास सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों इक्वल हो तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी है. टू फाइंड में क्या लिखना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड हमें क्या करनी है? वैल्यू ऑफ k. कि अब हमें अननोन वेरिएबल एक गिवन है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. प्रीवियस क्वेश्चन में हमें ए बी सी की जगह सारे कॉन्स्टेंट्स गिवन होते थे, हम माइनस बी बाई ए से सम ऑफ रूट्स फाइंड करते थे, सी बाई ए से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते थे, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था. बट अब यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है और उसकी कंडीशन क्या है? सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. कि आपने इस इक्वेशन के लिए के की वैल्यू फाइंड करनी है जब इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल हो. अब हमें पता है कि हम जब गिवन इक्वेशन को लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो कोफिशिएंट से बनते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन इक्वेशन इज 2x square plus kx plus 6 equal to 0. Standard quadratic equation which is ax square plus bx plus c equal to 0. Now comparing equation 1 and 2. 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a, b और c का आंसर आएगा. a is 2, coefficient of x square, b is k which is coefficient of x, and c is 6 which is constant term. Now we find sum of roots and product of roots. क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है? सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट. मीन्स पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, फिर हम गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी बाई ए. अब हमें बी की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे. माइनस ये फॉर्मूले वाला है, बी की वैल्यू क्या है? के डिवाइडेड बाई 2. सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ गए? माइनस के डिवाइडेड बाई 2. इसी तरह हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था? सी बाई ए. अब हमारे क्वेश्चन में सी की वैल्यू क्या है? 6, ए की वैल्यू क्या है? 2. 6 डिवाइडेड बाई 2. अब दोनों नंबर्स हैं और कैंसिल भी हो सकते हैं 2 के डबल के साथ. 2 1 is 2, 2 3 are 6. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया हमारे पास? 3. अब हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. के हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है, ये आपके पास के यूज हो रहा है. आपने इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? बाय गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल हैं. सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब इस कंडीशन को यूज करते हुए बाय गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इम्प्लाइज दैट सम ऑफ रूट्स का आंसर क्या आया? माइनस के बाई 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर क्या आया? 3. इट मीन्स माइनस के बाई 2 इज इक्वल टू 3.
सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। अब माइनस के बाई टू इक्वल्स टू 3, हमें फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मीन्स के को सेपरेट करना है के के साथ। अगेन अब इजीली आप इन नंबर्स को 1 बाय 1 शिफ्ट कर देंगे तो के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डिवाइडेड बाई 2 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस के रह गया। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, के के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। मिड में इक्वालिटी हो तो आप इक्वालिटी की एक तरफ से साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। या यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड। -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ पे पहले से प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, -6 1 जार 6। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के इज -6। हमारे पास के की वैल्यू क्या आई, -6। तो ये आपके पास सम और प्रोडक्ट को यूज करते हुए अननोन वेरिएबल फाइंड करने। अब आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी के की वैल्यूज, प्रीवियस एक्सरसाइज 2.1 में भी के की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, दोनों में क्या था आपके पास। अब 2.1 में जो क्वेश्चन थे उनकी स्टेटमेंट में आपको क्या स्टेटमेंट में मेंशन होता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर इक्वल, इफ द रूट्स आर इमेजिनरी, इफ द रूट्स आर रियल। तो रूट्स की नेचर जो बताती है वो डिस्क्रिमिनेंट बताता है, तो वहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। फिर डिस्क्रिमिनेंट को अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के लेस देन 0 रखना है, ग्रेटर देन 0 रखना है या इक्वल टू 0 रखना है, उसके अकॉर्डिंग रख के सॉल्व किया तो के की वैल्यू फाइंड आउट की। अब यहाँ पे आपको ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं होगी कि रूट्स के बारे में, कि रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं। अब सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात हो रही होगी, तो दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। 2.1 में भी आपने के की वैल्यूज फाइंड आउट की, 2.3 में भी के की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए दी हुई है, बट दोनों की स्टेटमेंट डिफरेंट है। कि 2.1 के जो क्वेश्चंस थे वो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से सॉल्व होते थे। कैसे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट बताते हैं और वहाँ पे स्टेटमेंट में नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड कंडीशन थी आपके पास। रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स आर रियल, रूट्स आर इमेजिनरी, ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चलती हैं, इसलिए वहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पे आपको रूट्स के रिलेशन के बारे में कुछ बताया जाएगा, तो रूट के रिलेशन जो है वो आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे अभी क्वेश्चन में किया कि हमें दिया हुआ था कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है जब सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल हो, तो हमने सम ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लिया -b/a के फॉर्मूला से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड किया, फिर दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करके हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 13। अब आप अपनी कंडीशन देखें तो कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस के 5kx प्लस 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स मीन्स अगेन जो कंडीशन है वो सम के साथ है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट पे नहीं जाएंगे, आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, फिर आप गिवन कंडीशन को यूज करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें गिवन क्या है, हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कंडीशन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट इज 13। हमें क्या गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 13। कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। अब हमें रूट्स के स्क्वायर का सम दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर, कि आपने सम लेना है किसका, रूट के जो रूट्स आएंगे उनको स्क्वायर करके आपने सम लेना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। अब हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे अगेन, सम ऑफ रूट्स -b/a के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a के इक्वल होता है। तो अब सोल्यूशन में सम फाइंड करने के लिए और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, a, b और c की वैल्यू चाहिए होती है। अब गिवन इक्वेशन लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से उसे कंपेयर करेंगे। अब ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास a, b, c का आंसर आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 1, b इज -5k। अब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 8 है, x का जो कोफिशिएंट है, x के साथ क्या लिखा हुआ है -5k, तो वो क्या है आपके पास, द कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड द कांस्टेंट टर्म इज c जो है वो आपके पास 6k स्क्वायर है। अब हमने a, b, c की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, क्योंकि कंडीशन में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स है, तो हमें
हमने स्क्वायर के लिए तो अभी कोई फार्मूला डिराइव नहीं किया था, हमने सम ऑफ रूट्स के लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है। हम उसको फाइंड आउट करेंगे और उसकी हेल्प से इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आपने सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आपको पता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब बी की वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, -5k, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1। तो क्या हो जाएगा माइनस, अब ये वाला माइनस फार्मूले का है और b की वैल्यू क्या है, -5k डिवाइडेड बाय 1। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डिनोमिनेटर में 1 हो उसे लिखें या ना लिखें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास रूट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने रूट्स को नाम दिया। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक को हमने अल्फा का नाम दे दिया, दूसरे को हमने बीटा का नाम दे दिया। अब ये नाम हमने क्यों दिया, क्योंकि हमें रूट्स के जो दो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का सम गिवन है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट हमें गिवन है कंडीशन में, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट इज इक्वल टू 13। तो अब सम ऑफ रूट्स तक जहाँ तक बात थी तो हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते थे, लेकिन स्क्वायर के लिए हमने डायरेक्टली कोई नहीं पढ़ा, तो उसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें मैथमेटिकल फॉर्म की ज़रूरत होगी। इसलिए हमने अपनी जो रूट्स थे उनको नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंडीशन है अब क्या बनेगी, जब हमने रूट्स को अल्फा और बीटा का एक सोल्यूशन में नाम दिया, अब जब हम सोल्यूशन में अपनी गिवन कंडीशन यूज करेंगे तो कंडीशन क्या थी, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। दो रूट्स को हमने अल्फा और बीटा का नाम दिया, हमें उनके स्क्वायर का सम गिवन है, किसके इक्वल गिवन है, 30, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट। तो इसलिए हमने उनको नाम दे दिया अब यहाँ पे कि आपका एक रूट अल्फा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, एक रूट को हमने अल्फा का नाम दे दिया, दूसरे को बीटा। अब सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा प्लस होंगे, तो आपके पास सम ऑफ रूट्स क्या आया, 5k। फिर इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, c बाय a। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ये जो जिनको आपने रूट्स का नाम दिया है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो एक रूट को हमने अल्फा का नाम दिया है, दूसरे को बीटा का नाम दिया है, तो क्या होगा हमारे पास, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a। c क्या था, 6k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स भी आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया, लेकिन हमें सम ऑफ रूट्स भी फाइंड नहीं करना, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड नहीं करना, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी गिवन कंडीशन को यूज करेंगे। गिवन कंडीशन क्या है हमारी, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 30। गिवन हमें ये था कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसकी हेल्प से, और उस पर क्या कंडीशन आपने यूज करनी है कि वो जो रूट्स आपके पास हैं उनके स्क्वायर का सम जो है वो 13 है। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे यूज कर दी, क्योंकि हमने रूट्स को नाम दे दिया है अल्फा और बीटा, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट। ये हमारे दो रूट्स हैं, उन रूट्स के स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल है किसके, 13 में। तो ये हमारी कंडीशन है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 30। अब हमारे पास क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 30। हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें मौजूद हैं, हमने सिर्फ दो रिजल्ट डिराइव किए हैं, दो हमने फाइंड आउट किए हैं रिजल्ट अपने रूट्स एंड कोफिशिएंट से, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा, क्योंकि हमने सिर्फ सम ऑफ रूट्स फाइंड किया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो सम अल्फा प्लस बीटा होगा और प्रोडक्ट अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, बट हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर आपको यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग करना हो तो प्लस 2ab को आपको शिफ्ट करना होगा। अब यहाँ से प्लस 2ab जब दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस 2ab। इसका मतलब है कि आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अगर आप फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का ओपन करें और उसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेपरेट करें तो वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपके क्वेश्चन में a जो है वो अल्फा से रिप्रेजेंट हो रहा है और b जो है वो बीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या बन जाएगा, a को हम अल्फा, a जो हमारे क्वेश्चन में है वो अल्फा है और b जो है वो बीटा है। हमारे फार्मूला में अब a अल्फा को रिप्लेस करेगा और b बीटा को रिप्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास,
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब ये यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूला को लिखें तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मीन्स अब आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो आप उसको रिप्लेस करेंगे, वो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जिसमें से आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा बीटा भी पता है। तो आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी आ जाएगा उसको स्क्वायर के फार्मूला से सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि आपने दो ही फंक्शंस फाइंड आउट किए हैं, दो ही रिलेशन फाइंड आउट किए हैं, दोनों रूट्स का सम और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। अब रूट्स का नाम अल्फा और बीटा है अगर, तो हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा पता है, जो माइनस बी बाय ए और सी बाय ए से आ सकता है। और हम स्क्वायर या क्यूब खुद फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली इक्वेशन से, तो उनको हम फार्मूलाज की हेल्प से चेंज तो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 13 है। अब हमारे पास दो रिजल्ट हैं, एक रिजल्ट हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, एक रिजल्ट हमने जो ऊपर फाइंड आउट किया वो अल्फा बीटा है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें a अल्फा और b बीटा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये चीज आपने यहाँ पे लिखी है। अल्फा a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab की जगह क्या लिखा, 2 अल्फा बीटा। तो क्या बन गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अब इसको हमने जब रिप्लेस किया इससे तो क्या बना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वाली जो वैल्यू हमने लिखी स्क्वायर वाली फॉर्म की जगह। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी है, अल्फा बीटा का आंसर भी है। हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट किया हुआ है। अब वो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया था, 5 के, और उसके ऊपर हम स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, माइनस 2 के बाद अल्फा बीटा लिखा हुआ है। अल्फा बीटा का आंसर क्या आया था हमारे पास, 6 के स्क्वायर, तो हमने अल्फा बीटा का आंसर पुट कर दिया। 5 के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे आपके पास ये आंसर आया, तो अब नेक्स्ट हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 के होल स्क्वायर क्या बनेगा, 25 के स्क्वायर, और 2 6 आर माइनस 12 के स्क्वायर इज इक्वल टू 13। 25 माइनस 12 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 13 हमें खत्म करना पड़ेगा। 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया, डिवाइडिंग 13 ऑन बोथ साइड्स। अब हमारे पास के स्क्वायर 13 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। आंसर हमने के का फाइंड करना है, आया हमारे पास के स्क्वायर है। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए नेक्स्ट क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से हमने खत्म किया, तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 1 का जो भी पावर ली जाए, जो भी रूट किया जाए, आंसर 1 ही होता है। सो द वैल्यू ऑफ के इज प्लस माइनस 1। तो ये आपके पास के की वैल्यू है। अब आपको सम और प्रोडक्ट के साथ डिफरेंट कंडीशंस दी जाएंगी और आपने उनको सॉल्व करना है। आप अपने क्वेश्चन में से दो चीजें ही फाइंड कर सकते हैं। आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए एक कंडीशन भी गिवन होगी आपको। अब आपने पहले अपनी गिवन इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। अब सम और प्रोडक्ट आपने फाइंड करके बताने नहीं, आपने तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो जो आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे उनको अपनी कंडीशन में यूज करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे अभी हमने पहले अपनी इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स फाइंड किया, हमने रूट्स को अल्फा और बीटा का नाम दिया, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स भी आ गया। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किया, तो प्रोडक्ट का मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा था, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। अब हमने तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने अपनी गिवन कंडीशन यूज की। गिवन कंडीशन क्या थी कि जो रूट्स जिनको हमने अल्फा और बीटा का नाम दिया है उनके स्क्वायर का सम जो है वो 13 के इक्वल है। अब हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में तो कोई वैल्यू है नहीं, अल्फा की अलग से हमें वैल्यू नहीं पता, बीटा की अलग से हमें वैल्यू नहीं पता कि हम यहाँ पुट कर दें। हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की कंबाइन वैल्यू पता है जो यहाँ पे है। अब उसको हमने, हमारे पास यहाँ स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हुए स्क्वायर वाली वैल्यूज को सम और प्रोडक्ट से रिप्लेस किया, और हमें पता है कि स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने इसको ये वाला फार्मूला लिखा, इसमें जहाँ पे a है वो अल्फा है और जहाँ b है वो बीटा है। जब हमने रिप्लेस किया तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हम दूसरी साइड पे ले गए तो माइनस 2 अल्फा बीटा बन गया। मीन्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस
टू अल्फा बीटा इक्वल हुआ किसके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी उसकी जगह हमने इसके रिप्लेस किया क्योंकि वो उसके इक्वल है। अब हमने अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में अपने क्वेश्चन की कंडीशन को चेंज कर लिया। तो अब हम अपनी वैल्यूज को पुट करके आगे उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अब ये आपकी इक्वेशन है क्वेश्चन की, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अब आपके पास कंडीशन क्या है कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो डिफर करते हैं यूनिटी से। अब आपने एक्सरसाइज 2.2 में यूनिटी पढ़ी थी, नंबर्स में यूनिटी किसको कहते हैं, 1 को कहते हैं। मींस आपके पास जो रूट्स हैं, कंडीशन क्या है, जो रूट्स हैं वो डिफर करते हैं किससे, यूनिटी से। आपकी गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और आपकी कंडीशन क्या है कि आपकी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफर करते हैं यूनिटी से। रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अब आपकी जो कंडीशन है आपके रूट्स के ऊपर है कि आपके पास वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो यूनिटी से डिफर करते हैं। यूनिटी से डिफर करने का मतलब क्या है कि अगर एक रूट 5 है तो दूसरा रूट 6 होगा या फिर दूसरा रूट 4 होगा। मीन्स वो सिर्फ एक नंबर से डिफर करते हैं कि आपके पास एक रूट जो आएगा दूसरा रूट उसी से एक नंबर कम या एक नंबर ज्यादा है। मीन्स एक ही नंबर का डिफरेंस है दोनों रूट में। डिफर बाय यूनिटी का मतलब क्या है कि दोनों रूट्स में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक रूट 5 है तो दूसरा रूट 4 भी हो सकता है, दूसरा रूट 6 भी हो सकता है, क्योंकि 5 और 4 में भी एक ही नंबर का डिफरेंस है, 5 और 6 में भी एक ही नंबर का डिफरेंस है। अब हमें फाइंड आउट करने हैं रूट्स। अब हमें पता नहीं है कि रूट्स हैं क्या, तो हम उन्हें जनरली सपोज कर लेंगे। जो चीज़ हमें पता नहीं होती हम उसे सपोज करते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन में हमने इक्वेशन लिखी, फिर हमने फाइंड जो करना है वो वैल्यू ऑफ के है, फिर हमने कंडीशन लिख दी। कंडीशन ये थी कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो यूनिटी से डिफर करते हैं। मीन्स उनमें सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, वो एक दूसरे से सिर्फ एक नंबर कम या ज्यादा है, सिर्फ एक नंबर के डिफरेंस के साथ हैं वो रूट्स। आप उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब हम अगेन फार्मूला सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास रूट्स के अकॉर्डिंग कंडीशन है। तो अब हम गिवन इक्वेशन से अगेन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a इज 1, b इज -5, c इज k। a b c की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब a b c की वैल्यूज हमारे पास आई हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो उसके लिए हम पहले तो अपने रूट्स को नाम देंगे, क्योंकि अब हमारे पास हमें ये बता दिया है क्वेश्चन में, कंडीशन में, कि रूट्स एक नंबर से डिफर करते हैं। रूट्स में सिर्फ यूनिटी का डिफरेंस है, रूट्स डिफर बाय यूनिटी। तो अब हम अपने रूट्स को जब नाम देंगे, लेट सपोज फर्स्ट रूट इज अल्फा। वैसे हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिखा था अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हमने एक रूट को अल्फा का नाम दिया, दूसरे को बीटा का, क्योंकि रूट्स के बारे में हमें कुछ नहीं बताया हुआ था कि रूट्स एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। तो हमने एक रूट को अल्फा का नाम दे दिया, दूसरे को बीटा का। जब आपस में अननोन चीज़ों का आपस में कोई रिलेशन ना हो तो हम उन्हें दो डिफरेंट वेरिएबल से सपोज कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, हमने एक को अल्फा का नाम दिया, दूसरे को बीटा का। लेकिन अब अगर हम अपने इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास हमें क्वेश्चन में ये चीज़ बता दी है कि हमारे जो रूट्स हैं वो डिफर करते हैं यूनिटी से, उनमें सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। लेट्स सपोज फर्स्ट रूट इज अल्फा। हमने पहले रूट को अगर अल्फा का नाम दिया बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, रूट्स डिफर बाय यूनिटी, रूट्स में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। सो द सेकंड रूट इज अल्फा प्लस 1। तो सेकंड रूट फिर क्या होगा, वही जो फर्स्ट रूट का आंसर आएगा उसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो सेकंड रूट बन जाएगा। या हम इसे अल्फा -1 सपोज करते हैं तो भी ये ठीक होता। हम किसी भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे कि एक नंबर का उनमें डिफरेंस है कि पहला वाला जो रूट आएगा वो दूसरे से एक नंबर कम है या एक नंबर ज्यादा है, बट उनमें डिफरेंस सिर्फ एक ही नंबर का है। तो हमने पहले रूट को अल्फा सपोज किया, पहला रूट अगर अल्फा है तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग रूट्स में सिर्फ यूनिटी का डिफरेंस है। तो सेकंड रूट क्या होगा, उसको हमने अल्फा प्लस 1 कह दिया। अब सेकंड रूट फॉर एग्जांपल फर्स्ट रूट अगर हमारे पास 5 आया तो सेकंड रूट 5 प्लस 1 6 है, मीन्स दोनों में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है रूट्स में। तो ये हमारे पास कंडीशन थी। अब हमने फर्स्ट रूट को नाम दिया अल्फा का, सेकंड रूट हमारे पास आया अल्फा प्लस 1।
अब हम उस पे सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब सम का मतलब क्या है कि आपने ये जो दो रूट्स को नाम दिया हुआ है, इन दोनों का सम हम फाइंड करें। सम ऑफ रूट्स मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स का सम। तो पहले हम रूट्स को नाम नहीं देते थे, तो हम पीछे सम ऑफ रूट्स ही लिखते थे, लेकिन अब हमें पता है कि एक रूट अल्फा है और दूसरा अल्फा+1 है, तो हम रूट्स का सम करें। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। तो क्या लिखा हमने, सम ऑफ रूट्स में दो रूट्स जो है वो अल्फा और अल्फा+1 है और उनका सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a मीन्स अल्फा+1 इज इक्वल टू -b/a। अब अल्फा इंटू अल्फा+1 ये हमारे दो रूट्स है और उन दोनों रूट्स का क्या हो रहा है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। अब माइनस फार्मूले वाला और ये -b की वैल्यू वाला, तो क्या बन गया, माइनस इंटू -+5, डिनोमिनेटर में 1 है वो हमने नहीं लिखा क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का मतलब है कोई साइन चेंज नहीं होगा और कोई नंबर तो है नहीं जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा, अल्फा+1। अब अल्फा प्लस अल्फा का मतलब क्या है, एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये और दोनों प्लस हो रहे हैं, तो टोटल कितने अल्फा हो जाएंगे, 2 अल्फा+1। अब 2 अल्फा+1 इक्वल टू 5, तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन में क्या है, हमारे जो रूट्स हैं वो 1 से डिफर करते हैं। इसका मतलब है हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड करेंगे तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब अगेन अल्फा के साथ 2 है तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2। अल्फा का आंसर आ गया हमारे पास। ये हमने सम ऑफ रूट्स से फाइंड आउट किया। दूसरी चीज, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी तो फाइंड कर सकते हैं अपनी इक्वेशन से। हम अपनी इक्वेशन से दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम बोलते हैं किसको, सम बोलते हैं प्लस को, मींस हम अपने रूट्स को ऐड भी कर सकते हैं, एडिशन भी फाइंड कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। रूट्स का नाम ना हो तो हम बार बार सम और प्रोडक्ट ही पीछे यूज करते हैं, लेकिन अब जब हम रूट्स को, इक्वेशन के रूट्स को नाम दे देते हैं, उन पे हमें कोई कंडीशंस गिवन होती हैं उन रूट्स के अकॉर्डिंग, उनके सम के साथ या उनके डिफरेंस के साथ, तो हमने क्या किया, अब उनको नाम दे दिया, तो अब हम सम के बजाय वो जो दो रूट्स जिनको नाम दिए हुए उनको सम करके लिखेंगे। जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो अब हमने रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले रूट को हमने अल्फा का नाम दिया, दूसरे रूट को अल्फा+1, तो हमने इन दोनों को क्या कर लिया, हम रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। अल्फा को हमने अल्फा+1 से मल्टीप्लाई किया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कैसे होगा, c/a से। अब आप यहाँ c और a की वैल्यू पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ c इज k and a is 1, तो k/1 मीन्स 1 होता है। अब यहाँ पे आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, जब यहाँ से अल्फा खत्म हो जाएगा और आपको पता है अल्फा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, देन पुट अल्फा इज इक्वल टू 2। आप इस इक्वेशन में अल्फा की जगह 2 पुट कर सकते हैं क्योंकि वो आप ऑलरेडी सम ऑफ रूट से फाइंड कर चुके हैं। तो अल्फा की जगह आप 2 पुट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2 + 1 क्या बन जाएगा, 3, 2 3 are 6, सो द वैल्यू ऑफ k इज 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6। तो ये आपके पास कंडीशंस हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कि आपको जब रूट्स के साथ बताया जाएगा कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट इक्वल है, रूट्स के स्क्वायर का सम जो है वो किसी नंबर के इक्वल है, या रूट्स आपस में इस नंबर से डिफर करते हैं, तो अब रूट्स को आप सम और प्रोडक्ट से ही फाइंड कर सकते हैं ना, कि अगर उनका डिफरेंस आपको बताया हुआ है कि रूट्स 1 से डिफर करते हैं, तो आप उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करके उनको 1 का डिफरेंस या 2 का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सम और प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करना है। डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ कब यूज करना है, जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या होगा, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल, रूट्स आर इमेजिनरी, ये कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट के लिए। अदरवाइज आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, रूट्स के साथ इक्वल अनइक्वल की कंडीशन ना हो, सम और प्रोडक्ट की बात हो रही हो, डिफर बाय यूनिटी की बात हो रही हो, डिफर बाय 3 की बात हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प लेनी है। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर बाय 3। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है जब इक्वेशन के रूट्स 3 से डिफर करते हैं। अब 3 का मतलब क्या है कि एक रूट अगर 5 है तो दूसरा रूट उससे 3 ज्यादा या कम है, 5 + 8 दूसरा रूट 3 है, या 5 - 3 दूसरा रूट जो है वो 2 है, मीन्स दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। रूट्स डिफर बाय यूनिटी था तो एक नंबर का डिफरेंस था दोनों रूट्स में। अब रूट्स डिफर बाय 3 है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है, लेकिन आप जब क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन लिखेंगे, उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, फिर ABC की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप अपने रूट्स को नाम देंगे। रूट्स को नाम कैसे देंगे, लेट सपोज फर्स्ट रूट इज अल्फा,
देन सेकेंड रूट विल बी अल्फा प्लस 3 और अल्फा माइनस 3। अब उनमें यूनिटी का डिफरेंस नहीं है, उनमें 3 का डिफरेंस है, मीन्स 3 नंबर का डिफरेंस है दोनों रूट्स में। तो एक रूट अगर अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस 3 है, तो आप अल्फा और अल्फा प्लस 3 को प्लस करेंगे तो सम ऑफ रूट्स फाइंड होगा, और अल्फा और अल्फा प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड होगा। अब इसी तरह सम से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट में वही अल्फा की वैल्यू पुट करके आप के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि रूट्स यूनिटी से डिफर नहीं कर रहे, रूट्स 3 नंबर से डिफर कर रहे हैं। रूट्स डिफर बाय 3 उसकी कंडीशन है, मींस रूट्स में 3 नंबर का डिफरेंस है। एक रूट अल्फा है तो दूसरे को अल्फा प्लस 3 या अल्फा माइनस 3 लिखेंगे। अब आप अल्फा प्लस 3 लिख के सॉल्व करेंगे या अल्फा माइनस 3 लिख के सॉल्व करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। तो अब आपने इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद। एग्जाम्पल्स जो हैं इन्हीं से रेलिवेंट आपके पास गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट, कि जो सम ऑफ रूट है, अब आपने क्वेश्चन किया एक्सरसाइज को, उसमें लिखा हुआ था सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। आपके पास जो सम का आंसर आया आपने उसको प्रोडक्ट के इक्वल रखा, लेकिन अब क्या है, जो सम है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के 3 टाइम है। सम इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। जब आप कंडीशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट, कि जो सम का आंसर आया वो प्रोडक्ट ऑफ रूट के 3 टाइम है। दिस इज सम, दिस इज प्रोडक्ट एंड इट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये आपके पास एग्जांपल है। फिर इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब के की बजाय ए दे दिया है इसका वेरिएबल को नाम। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज 7। ये आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 3 में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इक्वल टू 13 आपको दिया हुआ था। अब 13 के बजाय एग्जांपल में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो अगेन सबसे पहले रूट्स को अल्फा और बीटा का नाम दिया है। अल्फा और बीटा का नाम देने के बाद सम ऑफ रूट्स फाइंड किया है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किया है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। फिर उस पर कंडीशन लगाइए, कंडीशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट। तो अभी हमने बताया कि रूट्स का नाम अगर अल्फा और बीटा है तो क्या हो जाएगा कि जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का जो सम है वो 7 के इक्वल है। अब आपने उसको 7 के इक्वल रखा। अगेन आप यहाँ पे चेक करें, जैसे हमने क्वेश्चन में किया था, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्वेश्चन से हम फाइंड नहीं कर सकते, हम ये दो वैल्यूज ही हैं क्वेश्चन से जो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अपनी बाकी कोई भी फंक्शन अल्फा और बीटा की फॉर्म में होगा, इसे फंक्शंस ऑफ रूट्स कहते हैं। ये रूट्स के फंक्शंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब। तो अगर फंक्शन, रूट्स ऑफ फंक्शन में सम और प्रोडक्ट के अलावा कोई और फंक्शन होगा, आपने दो ही रिलेशन फाइंड किए, एक सम के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए, तो आप उससे चेंज करेंगे। अब जैसे यहाँ स्क्वायर की कंडीशन है तो आप स्क्वायर के फार्मूला से इसे चेंज करेंगे। अगर यहाँ आपको कोई किसी क्वेश्चन में क्यूब की कंडीशन दे दी जाती तो आप क्यूब के फार्मूला से उसको चेंज करते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा स्टेप है इसमें हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है। हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू है। और हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें से अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग करना चाहें तो ये 2ab दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब a अल्फा है और b बीटा है, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो वही रिप्लेसमेंट यहाँ पे की गई है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है वो पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपके पास उसी क्वेश्चन से रेलेवेंट है, एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 से जो भी हमने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स डिफर बाय यूनिटी। अगेन ये वही क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस में हमने जो क्वेश्चन किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स। अब इक्वेशन सिर्फ चेंज है यहाँ पे, बाकी प्रोसीजर सारा वही है। एबीसी की वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे, उनको फाइंड आउट करने के बाद अब रूट्स डिफर बाय यूनिटी का मतलब क्या है कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरे को हमने अल्फा प्लस 1 का नाम दिया, क्योंकि दोनों रूट्स में सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, यूनिटी का डिफरेंस है। तो फिर हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया, सम क्या बना, अल्फा प्लस 1 की ये जो दो रूट्स हैं इनका सम, ये कॉमा किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्लस से, वो इक्वल होता है किसके, माइनस बी बाई ए। उसको हम लिखेंगे, उसकी हेल्प से हमारे पास अल्फा का आंसर आएगा जो ये आपको नजर आ रहा है। फिर आप
जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लिखेंगे, मीन्स इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको उस प्रोडक्ट में के यूज होगा, और उस के को फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ जो अल्फा फाइंड आउट किया है उस अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपकी रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं। तो आपने क्या करना है, डेफिनेशंस जो करवाई है उनको केयरफुली आपने रीड करना है कि कंडीशन क्या है और उस कंडीशन में क्या आपको फार्मूला यूज करना चाहिए, कौन सी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना चाहिए, या आप जो सपोज करेंगे रूट्स उनमें जो डिफरेंस है उनको आपने कैसे सपोज करना है। तो उसके बाद एग्जांपल 11, 12, 13 की प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएंगी, तो एग्जांपल से रेलिवेंट ही क्वेश्चंस है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। उन क्वेश्चंस को आपने प्रॉपर नीट एंड क्लीन नीट नोटबुक पे अटेम्प्ट करना है और डेफिनेशंस और एग्जांपल्स में से एमसीक्यूज को भी हाईलाइट